महाराज जी, मेरा प्रश्न है, क्या राम नाम का जाप करके शिव जी की प्राप्ति की जा सकती है? मतलब अवश्य, जो शिव जी के गण बनना चाहते किसका किस हाँ, अवश्य अवश्य प्राप्ति कर सकते हैं। आप ऐसा भाव कर सकते हैं कि राम नाम भगवान शिव को बहुत प्रिय है। जैसे हमारे भगवान शिव को जो प्रिय हो वो हम भेंट चढ़ाते हैं ना, हम राम 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 जब करके उनको देते हैं, उसका फल होगा, शिव की प्राप्ति हो जाएगी। समझ रहे? बिल्कुल कोई संशय नहीं, अवश्य प्राप्ति हो जाएगी। हैं? शिव जी का ध्यान कैसे करें? शिव जी की मूर्ति जी को मन में सोचें या कुछ और करें? मुझे समझ नहीं है महाराज जी। बच्चा पहले नाम जप करो। ध्यान का अधिकार एकाग्र और पवित्र मन में होता है। ना एकाग्रता है ना पवित्र मन है तो आंख मूंद के देखो, अंधेरा नजर आएगा ना। पहले नाम जप करो। प्राय सत्संग में सुना होगा, हमने कहा नाम जप करो, नाम का ध्यान करो। अक्षर ब्रह्म है, जे ही नाम का रूप तो देखा नहीं है ना। जैसे प्रश्न हुआ ना कि क्या ध्यान करें, तो नाम है। जैसे राधा, हम अपने राधा राधा वही बार बार हमारे नेत्रों के सामने, वही हृदय में चल रहा, वही श्रवण इंद्रिय से सुन रहे, तो उसी राधा नाम में जो राधा रूप है वही प्रकाशित हो जाएगा। नाम जब से रूप का प्रकाश होता है। और ऐसे अगर आपको ध्यान करना है तो भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ जी का जो स्वरूप है शिवलिंग, आप उसको छवि में देखिए, वही बार बार ध्यान करते राम नाम जपिए। समझ रहे? वास्तविक तो जो शिव का स्वरूप है वो प्रकाशित हो जाएगा, भजन से प्रकाशित हो जाएगा। जो हमारे हृदय में प्रकाशित होगा वो जो देखा सुना नहीं ऐसा है, वो जो न सुना है न देखा है ऐसा शिव का रूप है, और वो भजन से ही आएगा। जो अभी हम देख रहे हैं सुन रहे हैं ये माया युक्त स्वरूप है, और जो शिव है वो अगोचर है, मन बुद्धि से अगोचर है। वो हमारे ध्यान का विषय नहीं, वो हमारे ध्यान में आते हैं। हमारी इंद्रियों की सामर्थ्य नहीं कि उनका हम ध्यान कर सके, वो मन बुद्धि के अगोचर है, क्योंकि ये प्राकृतिक यंत्र है। मन बुद्धि ये केवल प्रकृति की क्षमता है इसको देखने की, जितनी उतनी ही, संपूर्ण प्रकृति को देखने की भी क्षमता नहीं है। अब देखो, छोटी सी वस्तु देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग होता है, तथा इन नेत्रों में उसकी क्षमता नहीं है। पूर्ण प्रकृति को देखने के लिए प्रकृति से बने हुए नेत्रों की क्षमता नहीं। फिर जो प्रकृति से परे परमात्मा है उसको देखने के लिए वो कृपा करके नेत्र गोचर होता है। वृंदावन धाम हमारा जीवन, हमारा प्राण है। मैं वास नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे मिलेगा वृंदावन। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। ऐसे उपासक को वृंदावन से एकाकार कर लेता है। पर रज शरीर में लगनी चाहिए। ये बात पकड़ लेना, अगर पकड़ लिए तो समझ लो कि भगवान की विशुद्ध कृपा हो गई। नहीं तो केवल सुनने मात्र से बात नहीं बनती, सुन के उसको आचरण में रोज वृंदावन की शरीर में रज लगावे, चरणामृत पिए। चरणामृत बहुत सामर्थ्यशाली है, समझ नहीं पा रहे लोग। रोज चरणामृत पान करने वाला भगवत प्राप्त हो जाएगा। नाम जब क्या भगवान का अमृत है, नामामृत, चरणामृत। और ये जो रज है, चरण रज, ये बड़े बड़े महापुरुषों की है, बड़े बड़े प्रेमियों के आंसुओं से भींगी हुई रज है। यहाँ सब प्रेमी जन हुए हैं, कोई विराग्न से अश्रु प्रवाह, कोई आनंद में प्रफुल्लित होकर अश्रु प्रवाह। और महापुरुषों की चरण रज, प्रिया प्रीतम खेलते हैं इसी रज में। तो वो रज हमारे शरीर से लगी हुई, और जिह्वा में राधा राधा राधा, और आश्रय कि मुझे जरूर वृंदावन मिलेगा। आशा, ये आशा पक्की, तो चाहे जहां शरीर छोड़े वो वृंदावन को प्राप्त